नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप अग्रहरी संत कबीर नगर से। साथियों, कल की एक घटना ने दिल को बहुत झकझोर दिया है। घटना महाराजगंज जिले के एक युवा नेता धर्मात्मा निषाद की हृदय विदारक जो घटना घटी। ऐसे युवा नेता जिनकी पोस्ट देखने के बाद दिल काफ़ी मर्माहत हो गया था, उसी के संबंध में आज मेरा मन कर रहा था कुछ अपनी बातें रखने का आप लोगों के बीच में, कि कैसे नेता जो है कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाते हैं। नेताओं की जब तक इच्छा होती है कार्यकर्ताओं को यूज करते हैं, और जैसे ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कार्यकर्ताओं को दूध में पड़ी मक्खी की तरह लोग बहा देते हैं। ऐसी गंदी और ओछी राजनीति का शिकार धर्मात्मा निषाद, जो अपने पीछे अपनी एक प्यारी सी बच्ची और अपनी पत्नी और माँ और भाई और बहन को छोड़ करके चले गए। काफ़ी कष्ट होता है ऐसे नेताओं की मानसिकता को देखकर और जानकर। इतने गिरे हुए नेता होते हैं, जब तक आपसे उनका काम चल रहा है तब तक आप बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही नेता थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सबसे पहले आपको हटाने का काम करता है। आप नेता के साथ कार्यकर्ता इतने दिलों से जुड़ा होता है, कार्यकर्ता अपने माँ बाप का पैर नहीं छूता, लेकिन नेता का पैर तुरंत छू लेता है। कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है, नेता ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता के नेता इस बात को कभी नहीं समझेंगे। कार्यकर्ता नेता को भगवान समझ लेते हैं, और उसी का फायदा, नाजायज फायदा उठाते हैं नेता। ये जरूरत पड़ने पर नेता की मदद कार्यकर्ता अपने घर से अपना गेहूं बेच करके, अपना खेत बेच करके मदद कर देते हैं। किसी से पैसा दिला देंगे, दूसरे से अपनी जिम्मेदारी पे, और उसके बाद पता चलता है नेता जैसे ही सफल हुआ तैसे बड़का कनवा राजा हो गया। उसको कुछ जमीन पे कुछ नजर ही नहीं आता, उसको बस बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमारा पैर छू रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और नेता छांटते कैसे हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे लेते हैं, आप ये जान लीजिए। जब तक वो नहीं सफल होते हैं तब तक वो नीचे जो जमीन पे चलते हुए कार्यकर्ता रहते हैं, जिनका समाज में या जो है क्षेत्र में थोड़ा सा भी नाम रहता है, 10-20-50 लोग जुड़े होते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को छांट लेते हैं और उनको अपने आसपास घुमाते हैं। उनको फ़ोन करेंगे, हाल चाल लेंगे। जब आप उनके साथ हिल मिल जाएंगे, जब चलना शुरू कर देंगे, तो जैसे वो थोड़ा सफल हुए तो आपको जो है नचाना शुरू किए। नचाना जब शुरू करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे कि उल्टे पलटे जो काम रहेंगे वो आपको सौंप देंगे। और जो सफल नेता हुआ है, ज़्यादातर लोगों को देखा जाए तो अपने लोगों को दबा करके ही वो सफल होते हैं। अपने लोगों को ही काट पीट करके इधर उधर, और सबसे पहले वो अपने लोगों को ही ठगते हैं, क्योंकि और लोग तो उनके चंगुल में फंसेंगे नहीं। तो पहले अपने लोग ही फंसते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर वो अपना दबाव बना के अपना काम करते हैं। उनका सारा काम होगा, लेकिन कार्यकर्ता का एक भी काम रहेगा, अरे तो ऐसे है वैसे है, तमाम पाठ पढ़ाएंगे आपको। तो ऐसे तुच्छ मानसिकता के नेताओं से मैं युवा साथियों से ही आग्रह करूंगा, ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले नेताओं से ही दूर रहें। अब एक मौका मिल जाता है, उसमें होता क्या है, जब कार्यकर्ता जो दिल से जुड़ा हुआ होता है, जब वो हट जाता है नेता से, तो वहाँ जो और लोग रहते हैं वो मसाला देने का काम करते हैं।
हटा हुआ नेता कुछ कहे या ना कहे, कार्यकर्ता कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो जो मसाला देने वाले लोग वो मसाला देते रहेंगे। अरे आज तो फलाने ने ऐसे कह दिया आपको। और नेताओं को मसाला चाहिए, क्योंकि आप दूर हटे हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ देने वाले रहते हैं। और जो कुछ देंगे तो चापलूसों को वाहवाही पसंद है और नेताओं को चापलूसी पसंद है। तो धर्मात्मा निषाद के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि जब नेता से वो हटे हैं तो वहाँ जो उनके चापलूस उनके साथी रहे होंगे वो मसाला देते रहे, और उसी मसाले का शिकार एक युवा नेतृत्व, एक युवा कार्यकर्ता हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि कार्यकर्ता जब हटता है और उठता है अपने नेता से, तो वहां पर रहने वाले लोग उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी ही करते हैं। उनको अपनी चिंता नहीं रहती है, चिंता उसकी रहती है जो चल रहा है, कैसे चल रहा है, धर्मात्मा निषाद कैसे चल रहे हैं, कहाँ से व्यवस्था हो रही है उनकी। और अगर वो चल रहे हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, तो फिर उनको दबाया कैसे जाए, उनको निपटाया कैसे जाए, उनको परेशान कैसे किया जाए, उनके साथ चलने वाले लोगों को कैसे परेशान किया जाए, सारी व्यवस्था नेता करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी नींद उड़ी रहती है, क्योंकि वो चल रहा है, फील्ड में है, जिंदा है, फील्ड में है, तो उनके लिए खतरा है। यही उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब वही कार्यकर्ता, वही धर्मात्मा निषाद, जब आप जीरो थे तब आपको हीरो बनाने के लिए जी जान मेहनत करता है, और जब आप हीरो होते हैं तो आप धर्मात्मा निषाद जैसे कार्यकर्ता को जीरो बनाने में लग जाते हैं। अपने दम पे चलने वाले युवा कार्यकर्ताओं और युवा साथियों से मेरा एक ही आग्रह है कि किसी नेता के बहकावे में, किसी नेता के पिछलग्गू बन करके चलने का प्रयास मत करिएगा। आप अगर चलना जानते हैं, क्षेत्र में हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो किसी नेता के भरोसे ये मत सोचिएगा कि नेता हो जाएंगे तो हम भी कुछ कर लेंगे। आपसे नेता कुछ ले लेगा लेकिन अपना कुछ नहीं देगा। इसलिए आप जरा सा भी सफल हो रहे हैं तो बस अपनी सफलता को अपने बूते आगे बढ़ाइए। कभी ये सोच करके मत आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा कि नेताजी के साथ चल करके हम आगे बढ़ लेंगे। नेताजी आगे बढ़ेंगे, आपको दबा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और युवा नेताओं से मेरा और एक आग्रह है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन उसको नमस्कार करके भी सम्मान दिया जा सकता। पैर छूने का, किसी नेता का पैर छूना हमें तो अच्छा नहीं लगता है। एक से एक चोर डकैत, एक से एक लुच्चा लफंगा नेतागिरी करने पड़ गए, नेतागिरी में आ गए हैं, तो उनका पैर कोई छोटा कार्यकर्ता छूता है तो अटपटा लगता है। समाज की नेतागिरी के नाम पे समाज के युवाओं को ठगा जाता है। समाज का जो नेता है कहीं छोटे गांवों से राजनीति शुरू करता है, उसको लालीपाप देकर के दबाने का प्रयास किया जाता है। हमारे साथ चलेंगे आप नेता हो जाएंगे। और जैसे ही नेताजी नेता हुए तो आप जो छोटा कार्यकर्ता चल रहा था साथ में, तो जीरो हो जाता है। उन नेताजी के साथ बैठना नहीं है, उनको खड़े रहना है। खड़े होकर के राजनीति नहीं होती है। नेता को अगर अपने समाज के युवाओं को नेतृत्व देना है तो अपने बगल में बैठा करके सम्मान देने का काम करना चाहिए, न कि अपने उनको पैरों की जूती बना करके। साथियों, मेरा आग्रह है उन सभी युवा नेताओं से जो समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं या कहीं से समाज सेवा की भावना रखते हैं, तो मेरा एक ही आग्रह है, किसी नेता के बहकावे में न आना, किसी नेता के आगे पीछे चलने का प्रयास मत करिएगा। चलेंगे आप अपने तेल पानी से,
हीरो नेताजी हो जाएंगे। आपके दरवाजे पे कोई नेता आता है, चाय पानी कराइए, नाश्ता कराइए, सम्मान करिए, वो ठीक है। किसी के आगे पीछे चलने का प्रयास मत करिए। खुद की ताकत बनाइए, खुद चलिए, अपने साथ अपने गांव के 10-5 युवाओं को लेकर चलिए, वो ठीक है। बाकी किसी पार्टी से राजनीतिक संबंध रखते हैं, उस पार्टी का झंडा लेकर के चलिए, पार्टी के कार्यक्रमों में रहिए, पार्टी का काम करिए, लेकिन किसी नेता का पिछलग्गू मत बनिए। नेता मोहर मार देगा आपके ऊपर और वही ठप्पा लेकर के आप घूमते रहेंगे और दुनिया के लोग यही कहेंगे, अरे तो फलाने का आदमी है। तो मोहर मत मरवाइए, ठप्पा मत मरवाइए, खुद की पहचान और खुद की मोहर बन करके चलिए। जय हिंद, जय भारत।